विशेष रुद्राक्ष का पौधा भेंट कर रहे हैं। ये पौधा बेहद खास है, जो आध्यात्मिक चेतना, औषधीय गुणों और पर्यावरणीय संतुलन तीनों का प्रतीक है रुद्राक्ष का ये पौधा। और निश्चित ही रुद्राक्ष जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद माना गया है। बाबा महाकाल के परम भक्त माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे बीच में हो और उनका अभिनंदन यदि हम रुद्राक्ष का पौधा भेंट कर रहे हैं तो इससे सुखद क्षण और क्या ही हो सकता है। हम आग्रह कर रहे हैं, हमारे बीच में माननीय अतिथि श्री दिलीप अहिरवार जी उपस्थित हैं। आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए हम एसीएस सर से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, कृपया माननीय वन एवं पर्यावरण विभाग के माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। तालियां आप सभी की भी भरपूर होना चाहिए। हम सभी के बीच में गरिमामय उपस्थिति है आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। आपके अभिनंदन स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं वीएन अंबाडी जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश भोपाल से आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। हमारे बीच उपस्थित हैं नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, आपके अभिनंदन और स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं प्रबंध संचालक समिता राजौरा जी से। माननीय हमारे नगर निगम अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग की भी गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है श्री दिलीप अहिरवार जी, आपका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। और हम आग्रह करते हैं हमारे एसीएस सर से ही कि हमारे इन सभी अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए हम विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं डॉक्टर समिता राजौरा, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ से, कि आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2025 के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मैं समिता राजौरा, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ के प्रशासक श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख श्री वीएन अंबाड़े, लघु वनोपज वन विभाग के परिवार के सदस्यों की ओर से अत्यंत हर्ष के साथ सर आपका मध्य प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में स्वागत करती हूँ। सर आपके आने से ही यह आयोजन हमारा सार्थक हो गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। सच्ची सहेली महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, अप्रैल 2026 से सार्वजनिक बस परिवहन सेवा होगी शुरू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में किया ऐलान, प्रदेश में सालों से बंद थे परिवहन सेवा। विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, विपक्षियों ने लहराए सत्यमेव जयते के पोस्टर। भूपेश बघेल बोले, केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। बहुचर्चित शराब घोटाले में सौम्या को ईडी विशेष कोर्ट में किया पेश। सौम्या से पूछताछ के लिए ईडी ने 3 दिन की मांगी रिमांड। शराब घोटाले में बड़ी रकम सौम्या तक पहुंचने का खुलासा। शराब घोटाला केस में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी की विशेष कोर्ट में किया पेश। लखमा बोले, जेल में अच्छा नहीं लगता, तबीयत भी ठीक नहीं, कितनी बार बोलने के बाद बाहर आया हूं। और रतलाम की जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। ब्लॉक अध्यक्ष की लिस्ट आते ही नाराज हुए हर्ष विजय गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजा इस्तीफा। जबलपुर के शासकीय स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्कूली बच्चों से स्कूल परिसर में उठवाया जा रहा मलबा, डीईओ ने कहा पूरे मामले की होगी जांच।
नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और इसमें सीधा आपको राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, जहां लाल परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। लघु वनोपज संघ से जुड़े निजी व्यवसायी, प्रसंस्करणकर्ता एवं शासकीय अशासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के डॉक्टर्स, उनसे जुड़े पारंपरिक वैद्य, मध्य प्रदेश के वनांचलों से पारंपरिक वैद्य भी निःशुल्क परामर्श देने के लिए आए हैं। मेले में 10 शासकीय विभागों की प्रदर्शनियां हैं और अपनी उपलब्धियों को जो प्रदर्शित कर रही हैं। इस बार मेले में आकाशीय वनोपज प्रसंस्करण का जीवंत प्रदर्शन भी किया गया है, जिसमें दोना पत्तल, सभई रस्सी, शहद प्रसंस्करण इत्यादि का भी भव्य प्रदर्शन है। मेले में दैनिक रूप में करीबन 80 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और करीबन 100 परंपरागत वैद्य ओपीडी में निःशुल्क चिकित्सा का परामर्श देंगे और इसकी मुझे उम्मीद है कि सभी नागरिक इसकी फायदा लेंगे। मेले में दैनिक रूप से विभिन्न सांस्कृतिक, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक एवं रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे और ये मेला हर ग्रामीण और शहरी निवासी सभी के लिए स्वस्थ जीवन से जुड़ी और वनों के महत्व को जानने की एक सीख लेकर आया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी, जिनको इतना इंतज़ार होता है वन मेले का, सभी का स्वागत करती हूँ और भोपाल की नागरिकों से आग्रह करती हूँ कि वे आकर हमारे इस प्रयास को देखें और आशा है ये मेला अपने उद्देश्यों में पूरा होगा। और बहुत सारी बातें जो मैं चाहूँगी कि हमारे अतिथि आपसे करें। मेरा सभी यहाँ पर उपस्थित सज्जनों का स्वागत करने का मंशा है और मैं आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सानिध्य में और आपकी जो हमें कृपा दृष्टि हमारे पर रहेगी तो हम लोग आपके अबुद्ध भारत के एक श्रृंखला की कड़ी बन सकेंगे। थैंक यू सो मच। हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर समिता राजौरा मैडम। कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराने हेतु एवं स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने हेतु। और अब क्रम है जब आप सभी की ओर से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करें। हम अब एक ऐसे गीत का विमोचन करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के वनों से जुड़े लाखों परिवारों के परिश्रम, स्वाभिमान और आजीविका की सशक्त अभिव्यक्ति है। लघु वनोपज हमारी शान, इस गीत को आप सभी को समर्पित करने अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम विनम्र अनुरोध कर रखे हैं। सिंगल क्लिक के माध्यम से इस गीत को आप सभी को समर्पित करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। जंगल की गोदी से निकले ये उपहार, हिंदू महुआ साल बीजों का ये संसार। रोजगार समान संग खुशहाली है अब आई, वनवासियों की आंखों में नई सुबह मुस्कुराई। लघु वनोपज हमारी शान, जन जन का है सम्मान। नारी शक्ति नारी सम्मान, गाँव का गर्व गाँव का मान। लघु वनोपज हमारी शान, जन जन का है सम्मान। लघु वनोपज संघ से जुड़ रहा जन मन, वन धन केंद्रों के संग से रोशन हर आंगन। संग्राहकों के बच्चों में सपनों ने ली उड़ान, एकलव्य योजना से मिली नई पहचान। लघु वनोपज हमारी शान, जन जन का सम्मान। वन वनवासी जैव विविधता हम सबकी पहचान।
वन वनवासी जैव विविधता हम सबकी पहचान। हर पगडंडी गाती है समृद्धि की मीठी धुन, शहद चिरौंजी लाख से भरते जीवन के गुण। गांव महकते सपनों से भविष्य होगा खुशहाल, वन परियोजनाएं बनती उम्मीदों का नया जहां। लघु वनोपज हमारी शान, समृद्ध हो सारा जहान। वनवासियों का उज्जवल भविष्य मध्य प्रदेश की पहचान। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लघु वनोपज हमारी शान इस गीत को जनता को समर्पित करने हेतु हम आपको बता दें कि इस गीत की जो संकल्पना है डॉक्टर समिता राजौरा जी के द्वारा की गई और अनुराधा और हितेश तोरिया जी ने संगीत दिया है। ये सुंदर गीत जब आप सभी सुन रहे थे तो हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से भी होना चाहिए। आप सभी को समर्पित ये गीत, बहुत सुंदर गीत। और अब क्रम है जब हम उस पहचान का अनावरण करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के वनों में निर्मित निहित विश्वास, परंपरा और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। विंध्य हर्बल्स का लोगो अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर इस लोगो को का अनावरण करें, समर्पित करें आप सभी के लिए। तालियां हम सभी की ओर से जोरदार होना चाहिए। देवियों सज्जनों, वनों से उपजे उपहार की, विश्वास की और विंध्य हर्बल्स की एक नई पहचान की। मिट्टी जो वनों को पोषण देती है और स्थायित्व की नींव रखती है। जल जो जीवन की निरंतर धारा है और पीढ़ियों से संचित ज्ञान को आगे बढ़ाता है। वनस्पति जो संरक्षण, पुनर्जीवन और प्राकृतिक उपचार का आधार है। जब मिट्टी, जल, वनस्पति और समुदाय एक साथ आते हैं तो जन्म लेता है एक संकल्प। ये समर्पित आकृतियां प्रकृति और जीवन के प्रति उत्तरदायित्व का प्रतीक हैं। विंध्य हर्बल्स ये सिर्फ एक लोगो नहीं, ये जंगल, जीवन और समुदाय की साझा कहानी है। ये लोगो प्रेरणा लेता है प्राथमिक लघु वनोपज समितियों, वन समितियों और स्व सहायता समूह से, जहां परंपरा, सम्मान और सामाजिक प्रगति एक साथ पनपते हैं। विंध्य हर्बल्स। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब क्रम है जब हम हाउस ऑफ विंध्य हर्बल्स द्वारा प्रस्तुत विंध्य हर्बल्स वेलनेस किट के औपचारिक विमोचन के साक्षी बनने जा रहे हैं। आग्रह कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय मंच से इस वेलनेस किट का विमोचन करेंगे। अभी जो लोगो विंध्य हर्बल्स के लोगो का जो अभी शुभारंभ किया गया, अनावरण किया गया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जा रहा है, भेंट किया जा रहा है। माननीय वन मंत्री, राज्य वन मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोगो भेंट कर रखे हैं। हमारे मंचासीन अतिथियों को ये लोगो भेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी की भी करतल ध्वनि इस अवसर को बहुत विशेष बनाएगी। एक बार जोरदार तालियां हम सभी की ओर से देवियों सज्जनों। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। अब क्रम है जब हम हाउस ऑफ विंध्य हर्बल्स द्वारा प्रस्तुत विंध्य हर्बल्स वेलनेस किट के औपचारिक विमोचन के साक्षी बने। और हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस वेलनेस किट का विमोचन करें। साथ ही हमारा विनम्र आग्रह हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से, आप भी सहभागी बने इस वेलनेस किट के विमोचन में। ये वेलनेस किट आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है जो प्रकृति की उपचारात्मक शक्ति को अपनाते हुए विकसित की गई है। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से। वेलनेस किट का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के वनों से प्राप्त शुद्ध और प्राकृतिक घटकों पर आधारित विंध्य हेयर ऑयल,
विंद हेयर शैम्पू, बॉडी मसाज ऑयल और भी कई सारे प्रोडक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं और ये किट पारंपरिक वन आधारित ज्ञान, आधुनिक गुणवत्ता पर आधारित है। आगे की ओर बढ़ते हुए विनम्रता पूर्वक अब हम आग्रह कर रहे हैं माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग श्री दिलीप अहिरवार जी से आज के इस अवसर पर अपनी भावनाएं हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय वन मेला के शुभारंभ अवसर पर हम सबके बीच में जिनका सदैव हम सबको मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहता है, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय मुख्यमंत्री जी का करें। हम सबके बीच में वरिष्ठ नेता हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी भी मंच पर उपस्थित हैं। हमारे सम्माननीय किशन सूर्यवंशी जी जो हमारे भोपाल के अध्यक्ष हैं। हम सबके बीच में सम्माननीय अशोक गढ़वाल जी, सम्माननीय अंबाड़े जी, हमारी मैडम आदरणीय डॉक्टर समिता राजौरा जी, सम्माननीय हमारे प्रफुल्ल जी, सामने बैठे हमारे सभी विभाग के अधिकारीगण, सभी पत्रकार साथीगण, उपस्थित दूर दूर से आए सभी जनता जनार्दन और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी हमारे भाइयों और मातृशक्ति हमारी माता बहनों, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से ये वन मेला अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 11वां वन मेला है। जिस प्रकार से इस वन मेला का आप देख रहे हैं भव्यता की और दिव्यता दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा इसमें वो रहता है कि इस वन मेला के माध्यम से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के हमारे छोटे लोकल उद्यमियों को बढ़ावा देने का जो उद्देश्य हमारे मुख्यमंत्री जी का है, आज निश्चित रूप से वो दिख भी रहा है। और आने वाले समय पर आपको बता दें कि पिछली बार यहाँ 300 स्टॉल लगी थी, इस बार 350 स्टॉल लगी है। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हमारे वन विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से आपको स्टॉलें मिलेंगी, कई जड़ी बूटियों की स्टॉलें मिलेंगी आपको, हमारे कई डॉक्टर होंगे, कई वैद्य होंगे, अलग अलग हमारे कपड़े की शॉप होंगी, अलग अलग फ्रूटों की शॉप होगी। आप निश्चित रूप से ये वन मेला हम सबके बीच में जो है, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के हमारे लोकल जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको बढ़ावा मिले, इसका उद्देश्य ये है। और ये उद्देश्य दिख भी रहा है जिस प्रकार से इस प्रकार की जो व्याकुलता रहती है मध्य प्रदेश के अंदर, जैसी वन मेला आता है लोगों के अंदर उत्साह रहता है कि वन मेला चालू होने वाला है। हमने तो मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश भी हुआ था कि भोपाल में वन मेला होता है, अब दूसरा वन मेला माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है, उनके मार्गदर्शन में उज्जैन में भी अभी वन मेला लगेगा। निश्चित रूप से हम सबको इसमें शामिल होने का अवसर मिला है और मुझे भी अवसर मिला, तो निश्चित मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे कहता जरूर हूं कि एक एक स्टॉल जरूर देख के जाए, एक एक अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों की स्टॉल जो आपको कहीं मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी, इस वन मेले में आपको मिलेगी। पुनः आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। हार्दिक धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। आज हमारा मध्य प्रदेश समृद्धि के नए सोपान चढ़ता हुआ, प्रगति के नए द्वार खोलता हुआ, विकास की उर्वरता से नई दिशाएं गढ़ रहा है। जहां परंपरा का मान है वहीं प्रगति की उड़ान है और इस बात को सिद्ध किया है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित ही मध्य प्रदेश ने यह सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रकृति के संरक्षण से होकर ही जाता है।
आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में आइए, आग्रह करें मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के इस विशेष अवसर को और अधिक विशेष बनाएं, हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। और आज निराला की ये पंक्तियां मुखरित होती हैं कि शक्ति दो, उदारता दो, पथ पर चलने की दृढ़ता दो। ऐसे ही व्यक्तित्व की धनी है माननीय मुख्यमंत्री जी। वन मेले के शुभारंभ के अवसर पर, और वन मेला भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, मैं मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान दिलीप सिंह अहिरवार जी, माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, नगर निगम के सभापति माननीय किशन सूर्यवंशी जी, ACS वर्णवाल जी, सविता राजौरिया जी, PCCF और बाकी आप इस पूरे कार्यक्रम में आयोजित समस्त आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, वन मेले का अब भोपाल नहीं पूरे प्रदेश को इंतजार रहता है कब शीतकालीन ये समय आए और लाल परेड ग्राउंड, ये हरा परेड ग्राउंड हो जाए, वन से आच्छादित तमाम प्रकार की गतिविधियों के आधार पर सच में इसका एक अलग पहचान बन जाती है, अलग प्रकार की ये आभा दुनिया। और ये सच है कि इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का लोगों को इंतजार भी होता है। अलग अलग प्रकार की सारी वस्तुएं मैं देख रहा हूं कि जितने प्रकार से आपने संयोजन का प्रयास किया है, सच में औषधि पौधे, जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक उत्पाद के 350 से ज्यादा स्टॉल, ये आपकी अद्भुत एक लीला है, एक तरह से मैं मान के चलता हूं। और ये भी बात सही कि मेडिकल साइंस की प्रगति तो प्रशंसनीय है, लेकिन जड़ी बूटी का तोड़ नहीं हो सकता, ये भी पक्की बात है, ये पक्का। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी विरासत से वो जो हमको ये वर्तमान का संसार दिया, क्या क्या सोचा होगा और कैसे कैसे सोचा होगा, उनकी कल्पनाशीलता भी अद्भुत है। हमारे लिए जाने अनजाने हमारे साथ ये प्रकृति की वरदान वाली वस्तुएं कैसे हमारे भोजन में शामिल हो गई। कहाँ हमारा भोजन, सब्जी में हल्दी, सब्जी में सभी प्रकार के मसाले, और उन मसालों के अंदर दीर्घजीवी होने की, रोगाणुओं से लड़ने की ताकत, ये हमारी उस अवस्था को, ये कोविड के समय तो बिल्कुल परवान चढ़ गया। हमारा काढ़ा जब आया तो अखाड़ा कम पड़ गया दुनिया के सामने। काढ़े ने क्या जबरदस्त कमाल किया है, कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी, कोई पता नहीं चल रहा था, दुनिया में हाहाकार मचा। एलोपैथिक हमारे सभी मान्य चिकित्सक भी अपने प्रकार से वो बुखार की दवाई दे दो, कुछ कुछ टाइम कैसे निकाले उस कठिन दौर में, लेकिन हर एक कोई घबरा रहा था। लेकिन घबराने में अमृत के समान काढ़ा तो वो भी पी रहे थे और हम सबको भी पिला रहे थे। हर एक जगह आयुर्वेद ने जो अपना कमाल किया है, सच में हम भी वैसे मजाक में बोलते हैं पेड़ क्या देते हैं, पेड़ क्या देते हैं, ये तो कोई भी बोल देगा, क्या ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पेड़ लेते क्या है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो सच में हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। हमारा और उनका ये पर्याय है, हमारी श्वास प्रति श्वास, उनके बिना जीवन अधूरा। और यही तो एक वेद वाक्य की दृष्टि से कहा जाता है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है ये ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड में हम एक दूसरे पे अवलंबित है, हम एक दूसरे पे निर्भर है, दोनों से अलग अलग हो ही नहीं सकते। हर एक वो जीव, हर एक वो पेड़ पौधा। और जगदीश चंद्र बसु ने, मैंने सही कहा पिछले, जब अपना पहली बार बताया कि पौधों में प्राण होते हैं, तो रॉयल सोसाइटी में जब इस बात का उन्होंने रिसर्च करके सामने सिद्ध किया कि पौधों में प्राण होते हैं, लोगों ने तालियां बजाई, आनंद से उनको अपने कंधों पे उठा लिया, दुनिया के सामने बोले आपने चमत्कार कर दिया, गजब कर दिया। ये पौधों में प्राण होते, ये सिद्ध करने का ये प्रमाण आपके ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से विज्ञान ने ये नया प्रकार का इतिहास लिखा है। अब वो उनने कहा कि भाई आपने इतना बड़ा काम किया, भारत वाले तो आपको सिर माथे पे बिठा करके पूरे देश और दुनिया में बताएंगे। उन्होंने कहा ये बात सही है कि मैंने आपके हिसाब से बड़ा काम कर दिया, लेकिन मेरे देश में मेरा कोई सम्मान नहीं होगा।
तो लोगों ने क्यों आपके लोग विज्ञानी को या ज्ञानी आदमी को पसंद नहीं करते क्या? तो नहीं, बोले करते तो बहुत है। तो बोले फिर बोले अब ये आपको मालूम नहीं था कि पौधों में प्राण होते, हमारे तो गांव गांव में मालूम था कि पौधों में प्राण होता, उनके लिए कोई नई बात नहीं, उनके लिए नदी पहाड़ पर्वत सब दूर प्राण होते हैं। और ये हमारी प्राचीन वो पद्धतियां हैं कि सायंकाल हम पौधे की पत्ती नहीं तोड़ते हैं, ये हम पौधों को बचाने से पौधों के साथ हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे लिए तो जीवन के ऐसे कई रहस्य हैं। परमात्मा की दया से जब कभी निराशा का क्षण आते हैं तो हमारे तो वनगमन की परंपरा है, इसलिए 4 आश्रम में से वानप्रस्थ आश्रम ये सबसे अच्छा आश्रम माना जाता है। जब आप अपने सांसारिक जीवन से परिपूर्णता के बाद अपने जीवन का और अच्छा समय गुजारना हो, अपने संसारिक उत्तरदायित्व में बेटे बेटी की शादियां हो जाए, जीवन के आपके बेहोश जो यौवन अवस्था के लिए उसके बाद के दौर में आपका जीवन सच्चे अर्थों में समाज जीवन के लिए कैसे काम आ सकता है। तो 50 से 75 साल की अवस्था का जो वानप्रस्थ जीवन है, सच अर्थ में बाद का संन्यास काल तो एक तरह से हमारी वो अध्यात्म की दुनिया में चला जाता है, लेकिन चराचर के इस जगत में उससे जुड़ने के साथ हमने सबने देखा ऋषि मुनियों ने अपने जीवन काल में, हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि भी 2 अलग अलग विधाएं हैं, उनके आधार पे हमको जानने का मौका मिलेगा। वन जाने के लिए ऋषि अपने यौवन काल में कम खर्च में अपने जीवन के माध्यम से परिवार भी बसाना, लेकिन परिवार के रहते रहते ऋषि अपने ऋषि पुत्र ऋषि पत्नी ऋषि परिवार के साथ समाज में वनों के माध्यम से भी वन के अंदर अपने सब प्रकार से जीवन यापन करते हुए हमारे लिए न्यूनतम आवश्यकता के साथ संसार के साथ जीवन जीते जीते हजारों साल से ये ऋषि परंपरा इतनी उत्कृष्ट रही है कि हमारे देश की पहचान ऋषि मुनियों से रही है। इसलिए जीवन के सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर हमारे ऋषि मुनियों ने निकाले। मैं आज के इस अवसर पर इतना भी बताना चाहता हूँ कि वन की भी कोई सीमा नहीं होती थी राज्य शासन काल के पुराने राजा महाराजा की पद्धति में, ना हमारे ऋषि मुनियों को किसी सीमा में बांध सकते थे, वो सारी दूर निर्बाध रूप से आने जाने के लिए स्वतंत्र होते थे। हजारों साल की वो परंपरा, वो सच में ये गिलोय का काढ़ा और ये जिस प्रकार से बाकी जड़ी बूटी है, लेकिन आपने भी अर्जुन आंवला हर्रा बहेड़ा को जिस प्रकार से आधुनिक संसाधन के साथ अभी विमोचन भी कराया। अब हम तो आमतौर पे महुआ नाम सुनते घबरा जाते हैं, लेकिन महुआ का भी लेप आप इतना बढ़िया बना रहो, ऐसा लगता है कि नया दौर का नया समय आया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये नए नए प्रकार के उत्पादों के लिए। और ये वन्य जीवनों के आधार पर हमारा जो आयुर्वेद है वो तो कायाकल्प तक तरफ ले जाता है। ये बात सही है कि जैसे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे शरीर के साथ अपने शरीर के रहस्यों के साथ प्रकृति ने कितना अद्भुत संयोजन दिया है। हमारी सारी दवाइयां कई बार एलोपैथिक की कमजोर पड़ जाती है, लेकिन आयुर्वेद बढ़ के हाथ पकड़ती है तो उम्र बढ़ जाती है, सारी चीजों का अलग से एक दौर निकल जाता है। वात पित्त कफ और तमाम प्रकार की कितने आयुर्वेद की बात भी ढूंढो तो ऐसा लगता है कि कदम कदम पर, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से अपने ये अदरक की तुलसी की सर्दी में आने वाली चाय भी कितना आनंद देती है। अब बताओ, अदरक की हमारी जो रसायन के साथ साथ उसकी जो औषधि है, पेट में अजवाइन और हींग का रामबाण इलाज तो कोई वैसे ही जान सकता है, हमको मालूम है। जिस प्रकार का अपना ये घर का किचन कमाल कर देता है, औषधि गुणों से युक्त हमारा काढ़ा और तमाम प्रकार की चीजों को आज का समय तो बाबा रामदेव ने घर घर तक पहुंचा दिया। हमारा ये तमाम आयुर्वेद का खजाना, हमारी वन औषधियों का ये वर्तमान का संसार। और आज के समय में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है तो योग से भी और संयोग से भी, लेकिन एक साथ समेकित रूप से सूर्य नमस्कार से लगा करके हमारी औषधि तक, हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन के जीने के साथ साथ प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाने की शैली ये अद्भुत है। ऐसे में मैं अपनी ओर से वेलनेस की दृष्टि से भी हमारी सरकार के बनने के बाद मुझे इस बात का आनंद है कि पहले केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे, एक साल में हमने 8 नए आयुर्वेदिक खोलने का, आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का शासकीय स्तर पे भी निर्णय किया। प्राइवेट पे तो हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन वेलनेस सेंटर के आधार पर, हमारी तमाम प्रकार के वनौषधियों के आधार पर ये हमारी संपदा
हमारी वन समितियों के माध्यम से समय बदल रहा है, कितने प्रकार से काम चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं, आपने भागीदार बना करके वो सारी चीजें जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे में इस मेले में 10 विभाग द्वारा वन्य प्राणी, इको टूरिज्म, आयुष, औषधि, पौधे, अनुसंधान, जैव विविधता इत्यादि की प्रदर्शनियां भी लगाई है और 50 से ज्यादा स्टॉल में 50-80 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 100 पारंपरिक वैद्य भी अपनी सेवा देने को तैयार है। और इस मेले में पहली बार ट्राइबल आर्ट, अकाष्ठी वनोपज प्रसंस्करण का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। दोना पत्तल निर्माण, सबई रस्सी बनाना, शहद के प्रसंस्करण, बुदनी के खिलौने, लाख और गोंड के आर्ट, ऐसी कई कलाओं के लिए कितने प्रकार से संयोजन किया गया। और मेले के अंदर फूड जोन में भी 26 स्टॉल लगाए गए, जिसमें बांधवगढ़ के गोंडी व्यंजन, अभी तो मैंने खाए नहीं लेकिन सुन के पानी आ रहा, मुंह में मजा आ रहा है, अपने आप में इतना बढ़िया बनता। छिंदवाड़ा की वन रसोई और अलीराजपुर का पारंपरिक दाल पानिया। हमने दाल बाटी, दाल बाफले तो बहुत खाए, लेकिन दाल पानी भी कम नहीं पड़ते हैं। वो वाकई हमारा झाबुआ का इतना बढ़िया भोजन है, आनंद आ जाता है। ऐसे में कई सारी प्रकार की बहुत सारी चीजें जुटाने का प्रयास किया। हमारी सरकार भी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को, जिला वन यूनियनों को, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। और वैसे तेंदुपत्ता से लेकर कई जगह हमने बोनस के आधार पर हमारे वन्य आधारित जो ये समिति के लोग हैं या तेंदुपत्ता संग्रह के, उनको मदद के लिए कदम बढ़ाएं। आज 32 लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य 25% की वृद्धि ये ट्राइफेड के माध्यम से की जा रही है। मैं एक बार फिर अपनी ओर से इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं, जहां मैं बात कर रहा हूं वहां राता पानी अभयारण्य बार-बार लिख के दे देते हैं। ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर हमारा अभयारण्य है, जोरदार अभिनंदन करें। भोपाल का ये हमारा टाइगर भी, अब टाइगर रिजर्व पार्क भी बहुत अद्भुत ऊंचाई हासिल कर रहा है। उसी प्रकार से माधव नेशनल पार्क भी उसी प्रकार से जरा ये नवा है। और सागर जिले में अब भीमराव अंबेडकर अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य की स्थापना, चीते हमारे परिवार बढ़ाते बढ़ाते गांधी सागर तक पहुंच गए। और हमने अगला इसी जुलाई तक का टारगेट 2026 में नरोदही अर्थात रानी दुर्गावती के नाम पर जो अभयारण्य बनेगा, जहां एक साथ टाइगर, चीता, तेंदुआ, ये सब प्रकार से हमारा वन समृद्ध होगा। ये हमारा अपने आप में बड़ा संकल्प भी है। आइए आपके साथ टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, लेपर्ड स्टेट और इसके अलावा भी अब तो गेंडे और जिराफ भी लाने की हम सोच रहे हैं। किंग कोबरा तो आ ही रहा है, कितने प्रकार से क्या क्या सोच रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर हमारे इस वन विभाग की विविध गतिविधियों के लिए अपनी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हम अपने वन आच्छादित मेलों की विशेषताओं को लेकर समाज के सामने आएंगे। वेलनेस के आधार पर हमारे आयुर्वेद को भी समृद्ध करेंगे और हर प्रकार से हमारे वन्य प्राणी के साथ साथ वन्य गांवों के अंदर रहने वाले या बाकी सभी प्रकार के लोगों को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाएंगे। और सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त भारत और सशक्त मध्य प्रदेश बनेगा। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए भी। सच में मोदी जी ने आयुर्वेद को इतना बढ़ाया और आयुर्वेद को इतना अपनाया भी है, वो हमारे लिए आदर्श भी है। और आज के इस दौर में, आज के इस समय में सब प्रकार से भारत के अंदर इन सारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मोदी जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को सदैव मिलता रहता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन और मेले के शुभारंभ की मैं घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व में शक्ति भी है, उदारता भी और विकास पथ पर चलने की अदम्य दृढ़ता भी। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें कि ऐसा सक्षम सबल नेतृत्व हम सभी को मिला है। और अब आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह कर रहे हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक डॉक्टर सविता राजौरा जी से आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही हमारा आग्रह डॉक्टर सविता राजौरा जी से ही हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
और आज विंध्य हर्बल्स वेलनेस की जो किट का विमोचन अभी अब से कुछ